हाय फ्रेंड्स, तो आज हम मैकेनिक्स का एक वन शॉट वीडियो करने वाले हैं। मैकेनिक्स और उससे थोड़ा आगे। तो हम वीडियो शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर। अभी हम वीडियो शुरुआत करते हैं। पहले हम लेते हैं हमारा पोजीशन वेक्टर है, जैसे मान लीजिए आर वेक्टर, डेट इज आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू आर कैप। ओके, आर कैप क्या है? डायरेक्शन। आर ऑफ टी क्या मतलब आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, उसका मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर आ गया हमारे पास आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। मतलब ये कैसे आया कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है। ओके, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, उस पे एक आर डिस्टेंस में, आर जो है रेडियस है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, और ये जो एंगल है ये हो गया हमारा ओमेगा टी। ओके, तो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ऐसे वो हमारा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर आया। अब हम देखेंगे वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर, डेट इज कॉस ओमेगा टी का क्या हो गया? माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस साइन ओमेगा टी, साइन का क्या हो गया? कॉस। तो अब हम आर डॉट वी करके देखेंगे, कॉस और माइनस साइन कॉस प्लस साइन और कॉस प्लस साइन कॉस इक्वल टू जीरो हो गया। तो अगर कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका कंक्लूजन किया, आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। हम देखते हैं हम आर कैप कैसा आएगा। आर कैप का ये फॉर्मूला है। ओके, हम ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं। ओके, ये आर कैप का फॉर्मूला है डी आर वेक्टर बाय डी आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर वेक्टर बाय डी आर। ये आ गया कॉस ओमेगा टी। मतलब हम डी आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें, डी आर वेक्टर को, मतलब आर वेरिएबल है, बाकी पूरा कांस्टेंट है। ओके, तो कॉस ओमेगा टी को आप एक कांस्टेंट मान लीजिए, समझ लीजिए के। तो आर के का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू के आर इट इज के। तो कॉस ओमेगा टी आई के प्लस साइन ओमेगा टी जे के। अब इसी का हमें मॉड नीचे उससे डिवाइड करना है। ओके, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो वन होगी। ये सी थीटा मतलब कॉस थीटा, एस थीटा मतलब साइन थीटा, थीटा इधर ओमेगा टी है। सिमिलरली थीटा कैप क्या होता है? डी आर वेक्टर बाय डी थीटा डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ द दिस अबाउट न्यूमरेटर थिंग। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अगर हम आर कैप डॉट थीटा कैप करेंगे तो जीरो आता है, मतलब आर कैप और थीटा कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर हमें डी आर कैप बाई डी टी निकालना है तो हम क्या करेंगे? डी थीटा बाई डी थीटा से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक डी थीटा इधर आ जाएगा और एक डी थीटा जो ऊपर है उसके नीचे डी टी आ जाएगा। तो ये हो गया डी आर कैप बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी। डी आर कैप हमारे सॉरी इधर, तो ये क्या हो गया? डी बाई डी थीटा ऑफ आर कैप। आर कैप क्या है? कॉस प्लस साइन, उसका डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो माइनस साइन प्लस कॉस आया। डी थीटा बाई डी टी को हमने थीटा डॉट लिख दिया, मतलब ये डी थीटा बाई डी टी, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ओके, और ये जो चीज़ आई ये क्या है? थीटा कैप। सिमिलरली अगर हम डी थीटा बाई डी टी करें तो उसको हम सेम डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, मतलब डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे मेरा मतलब है, और उससे हमें मिलता है माइनस आर कैप इंटू थीटा कैप। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि वी वेक्टर हो, क्या हमने देखा? डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर, डेट इज आर वेक्टर को हमने लिखा आर ऑफ टी इंटू आर कैप मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो हमने इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया डिफ्रेंशिएशन का, आर कैप एज इट इज डी आर बाई डी टी प्लस आर एज इट इज डी आर कैप बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट किया, और इधर ये आर डॉट आर कैप प्लस आर टाइम्स इस हमने डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, और ये एज इट इज लिखा, और इसको हमने ये वाले प्रीवियस रिजल्ट को इधर सब्स्टिट्यूट करके हम ये वैल्यू ले आए। सिमिलरली ए वेक्टर क्या है? डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर। तो ये क्या हुआ? डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर क्या है? आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। उसको हम प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगा, आर कैप और थीटा कैप में ये जो आएंगे ये मतलब कोएफिशिएंट्स कह सकते हैं इनके। ओके, आर डबल डॉट क्या है? लीनियर रेडियल एक्सेलरेशन, आर थीटा डॉट ओमेगा स्क्वायर, मतलब आर ओमेगा स्क्वायर, थीटा डॉट क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी डेट इज ओमेगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, माइनस साइन दिखा रहा है अंदर की तरफ, प्लस साइन होता है बाहर की तरफ। ओके, इन रेडियल, आर क्या मतलब रेडियल। ओके, थीटा कैप क्या है? मतलब इधर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है बेसिकली। आर थीटा डबल डॉट मतलब डी बाई
डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, डेट इज डी बाय डी टी ऑफ थीटा डॉट, डेट इज डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा, डेट इज अल्फा। तो आर अल्फा इज लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और 2r डॉट थीटा डॉट, डेट इज 2 टाइम्स डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, वो हो गया कोरियोलिस एक्सेलरेशन। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर। पी वेक्टर को लिखा एम वी वेक्टर, इधर वापस से चेन रूल लगाया, और इससे हमें, अगर हम मास कांस्टेंट मान रहे हैं तो हमें एम ए वेक्टर मिल जाता है। और फोर्सेस मेनली हमारे पास 4 टाइप की होती हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। ओके, अब हम एक केस लेते हैं ऑफ व्हर्लिंग ऑफ अ रोप। हम ये डीएम मास है और सेंटर से आर दूरी पे, जैसा इस फिगर में दिखाया है, आर दूरी पे हमने डीएम मास लिया है। इधर टेंशन हम लिख रहे हैं डी टी आर इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर डीएम, एक्सलेरेशन इनटू मास। ओके, और माइनस साइन क्यों है ये आप इधर कमेंट्स में लिखिएगा, ये आपका आज का असाइनमेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है माइनस साइन लिखना। हम आगे देखते हैं रिजल्ट पे फर्क आता है उससे। फिर हमने दोनों साइड इंटीग्रेट किया, टी ऑफ आर माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 0 टू आर, इधर 0 टू आर, 0 टू आर, आर ओमेगा स्क्वायर। डीएम को क्या लिखेंगे हम, मास डिवाइड बाय लेंथ, डेट इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू डी आर लेंथ, तो m बाय एल इंटू डी आर। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अब हमें पता है कि एट r इक्वल टू एल, जब ये r है, इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो 0 होगा, क्योंकि इसके आगे रस्सी है नहीं, तो टेंशन 0 हो गया। तो हमने इधर 0 इक्वल टू टी नॉट माइनस दिस थिंग लिखा, टी नॉट की वैल्यू आ गई, वो हमने हमारे टी नॉट की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट की ओरिजिनल इक्वेशन में, उससे हमें टी ऑफ आर मिला एम ओमेगा स्क्वायर बाय 2l इंटू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हम फ्रिक्शन देख लेते हैं क्या है। बेसिकली फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक और काइनेटिक है। जब तक कोई ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लग रहा है पर वो रुका हुआ है, वो स्टैटिक है, और एक फिर वो कांस्टेंट हो जाता है जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, तो काइनेटिक है, रिलेटिव टू अ गिवन सरफेस। ओके, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है जनरली। फिर हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, फ्लूइड और एयर की तरफ से जो रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब फ्रिक्शन मिलता है, अगर स्मॉल वेलोसिटी है और ऑब्जेक्ट की जो पार्टिकल है, तो नेग्लिजिबल होता है वो फ्रिक्शन, मतलब एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग जो भी आप कहें, मतलब जो हम जनरली कहते हैं। मॉडरेट वेलोसिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है, और हाई वेलोसिटी के लिए वो प्रोपोर्शनल होता है v टू पावर अल्फा। अल्फा यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है। सेंटर ऑफ मास का हम बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, XCOM इज इक्वल टू, मतलब x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। ओके, हम वेरिएबल मास सिस्टम देखते हैं। मान लीजिए एक कोल कार है, ये कोल कार है, इस पे b kgs पर सेकेंड ऑफ कोल ऊपर से गिर रहा है, इस पे कांस्टेंट फोर्स F लग रही है। तो हमें पता है, क्योंकि इधर x डायरेक्शन में फोर्स लग रही है सिर्फ F, और कोई फोर्स नहीं है, बाकी तो परपेंडिकुलर में है। ओके, y डायरेक्शन में, x में सिर्फ एक ही है, तो p ऑफ x एट 0 इक्वल टू 0। p ऑफ x मतलब मोमेंटम इज इन x डायरेक्शन एंड t इक्वल टू 0 0, एंड मोमेंटम इन x डायरेक्शन एंड t फाइनल इज इक्वल टू m नॉट प्लस mc, डेट इज m नॉट कार्ट प्लस mc जो है वो कोल का वेट। ओके, मतलब वेट नहीं, मास, इनटू vf। vf क्या है, फाइनल वेलोसिटी। mc क्या आ गया इधर हमारे पास, वो हो गया b kgs पर सेकेंड इंटू tf सेकेंड्स। ओके, तो b इंटू tf। ओके, ये आ गया हमने। अब हमें पता है कि dp बाई dt का टू f एक्सटर्नल, dt क्या इधर fx के इधर इंटीग्रेट किया, उससे डेल्टा px मिल गया हमें, वो क्या आ गया, p एट tf माइनस p एट 0 फॉर इन x डायरेक्शन, तो px tf आ गया ये चीज़। तो vf जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें इसका ये एक्सप्रेशन मिल गया। सिमिलरली हम रॉकेट प्रोपल्शन के लिए भी कर सकते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि मास ऑफ रॉकेट है, ये डेल्टा mf मास ऑफ फ्यूल है, फ्यूल जा रहा है विद u वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, और उससे जैसे ही वो जाता है तो रॉकेट की वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v हो जाती है। ओके, तो f एक्सटर्नल क्या हो गया, मास ऑफ रॉकेट इंटू v प्लस डेल्टा v, मतलब ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, dp बाय dt का एक तरीका है, मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा t लिख रहे हैं हम f एक्सटर्नल को।
प्लस डेल्टा एम एफ, ये वेक्टर्स के टर्म में हमने एडिशन कर लिया, ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जब वो दोनों कॉमन v वेलोसिटी से मूव कर रहे थे रॉकेट और फ्यूल। फिर हमें पता है ये एक और चीज़ कि जितना मास रॉकेट से जा रहा है मतलब ओके वही तो फ्यूल, उसका जो नेगेटिव है वही तो फ्यूल में मास, जितना मास रॉकेट का कम हो रहा है उतना फ्यूल जितना एग्जॉस्ट हो चुका है वो बढ़ रहा है नेगेटिव साइन के साथ। ओके, तो वो हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे हमें ये रिलेशन मिल जाता है। अगर हमें पता है कि रॉकेट इज इन फ्री स्पेस, ओके, तो हम क्या करेंगे, एफ वेक्टर को 0 कर देंगे, मतलब ये जो चीज़ है ये इक्वल टू 0 हुई, ये गया RHS में, दोनों इक्वल हुए, ये दोनों इक्वल। ओके, m dv/dt इक्वल टू dm/dt u वेक्टर। ओके, ये m क्या है, मास ऑफ रॉकेट है, ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है। ओके, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें मिलता है vf माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस यू एल एन एम नॉट बाई एम एफ। एम नॉट क्या है, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, एम एफ क्या है, फाइनल मास ऑफ रॉकेट। मान लेते हैं अगर कि जो रॉकेट है उसमें से b kg पर सेकेंड ऑफ फ्यूल मतलब कंबशन हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट। ओके, तो एम एफ क्या हो गया, एम नॉट माइनस बी टी, टी क्या है, टाइम इन सेकेंड्स। ओके, जनरली वी नॉट को हम 0 लेते हैं तो ये वी एफ इक्वल टू माइनस यू एल एन एम नॉट बाई एम एफ आ जाता है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो एफ की जगह क्या आ गया, एम जी आ गया, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर एक माइनस जी टी एफ का टर्म आ जाएगा, ये माइनस साइन इधर नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, फॉलिंग रेन ड्रॉप का एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए हमारे पास रेन ड्रॉप है, मतलब एक रेन ड्रॉप गिर रहा है और उसका जो मास है वो चेंज हो रहा है एट अ रेट ऑफ kmv। ओके, अब उस पर जो फोर्स लग रहा है वो mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो फोर्स क्या है, dp/dt, p को हमने इधर लिख दिया mv। ओके, चेन रूल से डिफरेंशिएट किया, m dv/dt प्लस v dm/dt, dm/dt क्या है, kmv, इधर सब्स्टिट्यूट किया kmv इंटू v, kmv स्क्वायर, ये आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो dv/dt इक्वल टू g माइनस kv स्क्वायर आया। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलती है रूट ऑफ g बाई के 10h रूट kg/t। अब ये 10h फंक्शन क्या है, मतलब बेसिकली ये फंक्शन है e की पावर 2x माइनस 1 बाई e की पावर 2x प्लस 1। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेसिकली वो मतलब एक मतलब लाइन ऐसे आएगी और बाद में वो मतलब दिखाएगी कि जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है वो एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है, मतलब सैचुरेशन को टेंड करती है, अब आप ऐसा कह सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, वर्क एंड एनर्जी। मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी, 0 0 और 1 1। हमें उस पर जाना है और हमारे पास 3 पाथ है, डायरेक्ट ए टू बी जाए, यहाँ ए टू सी टू बी जाए, या फिर ए टू डी टू बी जाए। ओके, ये जो फिगर है उसमें दिखाया हुआ है। फिर हमें कहा है जो फोर्स है वो है एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, डी आर वैक्टर है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो हम इन पास के लिए वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमें जाना है ए टू बी तो वर्क क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी, तो ये क्या हो गया, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया, एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब ए टू बी है मतलब x इक्वल टू वाई है इधर 0 0 2 1 1। ओके, तो हम x इक्वल टू वाई के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, ये आ गया 2/3 0 to 1 इंटीग्रेट कर दिया हमने, dx 0 to 1 चेंज हो रहा है, dy 0 to 1 चेंज हो रहा है। अगर हम पाथ a to c देन c to b लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा, ये पहले a to c एक्स वाई पाथ, फिर a to c वाई स्क्वायर मतलब फोर्स, ओके पाथ नहीं फोर्स, फिर सी टू बी और सी टू बी। अब हमें पता है कि जब ए टू सी पाथ पे ये जा रहा है तब x इक्वल टू 0 है और dx इक्वल टू 0 है, तो ये x 0 हो गया और इधर ये ओके, और ये तो इधर कुछ टर्म 0 नहीं हो रहा है, और सी टू बी पाथ के लिए क्या है, dy 0 है। ओके, तो इधर ये dy 0 हो गया और
C2B पाथ के लिए y इक्वल टू 1 है, वो वैल्यूज हमने इधर पुट की, इंटीग्रेट किया, 5/6 जूल्स आ गया। ओके, तो हमें पता चलता है कि वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इन दिस केस। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि वर्क डन इज इंडिकेशन ऑफ एफ डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी विच इज एम डी वी बाई डी टी। एफ क्या है, एम ए को क्या लिखा है डी वी बाई डी टी, डी आर को क्या लिखेंगे वी डी टी, सिंस वी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो एम वी स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम ए टू बी लिमिट्स आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट फाइनल पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन आ गई। फिर हम बात करते हैं फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम क्या बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू integration of f dot dr from a to b which is equal to minus ub plus ua. That is potential energy at initial position minus potential energy at final position. ओके, माइनस साइन इधर आया, हमने इसे ब्रैकेट के अंदर लिया, LHS में ले गए, तो हमें मिलता है टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, फॉर 1D मोशन हम कहेंगे कि du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। ओके, हम ये इधर से कह रहे हैं, मतलब बेसिकली इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप ऐसा कहिए डी यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ओके, फॉर 3D क्या होगा, हमें पता है डी यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई एंड फॉर जेड सिमिलरली। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इधर आई कैप जे कैप के कैप आ गया, डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल यू बाई डेल वाई डी वाई, तो आई कैप वाले टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए, डॉट प्रोडक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें पता है डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर होता है, करेक्ट। तो हाँ, ये हो गया टर्म डी आर, तो ये टर्म क्या होना चाहिए, डेफिनेटली माइनस एफ होना चाहिए। ओके, तो हमें मिलता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू। अब डेल क्या है, बेसिकली डेल बाय डेल एक्स आई कैप, ये डेल ऑपरेटर है। ओके, प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप, इसमें हम यू रखेंगे डेल यू, तो डेल यू बाय डेल एक्स, ये सेम चीज़ आ गई। फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका डेल यू निकालेंगे, वो कैसा आएगा, हाफ के डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर एंड सिमिलर फॉर जेड। ये आ गया, डेल क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल। ओके, मतलब कि हम डेल जेड कर रहे हैं, मतलब जेड को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, उससे ये आ गया। तो एफ, अभी ये सिमिलरली एक और एग्जांपल लिया। अब हम देखते हैं स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम बेसिकली क्या कहता है कि ये एफ डॉट डी एल जो है उसका इंटीग्रेशन देता है हमें पास डेल क्रॉस एफ डॉट डी ए। अब ये होता है कर्ल एफ, फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स कर्ल एफ इक्वल टू 0 होता है। अब ये कैसा है वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक लूप है। ओके, इस लूप के अंदर क्या है, ये ऐसे हमने बहुत सारे ग्रिड लाइंस बना लिए, ये ऐसे है, तो इसको हमने ऐसे एक्स वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए इस लूप, एक छोटे से लूप के लिए। तो इसमें इस छोटे से लूप के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एल क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई डेल्टा एक्स, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ वाई एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। तो इसे सिंप्लीफाई करने पे हमें ये फॉर्म मिलता है। अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या है, एरिया है, डी ए इधर आ गया, और डेल क्रॉस एफ क्या होता है, वो हमें मिलता है डेल एफ वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स बाई डेल वाई। ओके, अब डेल क्रॉस एफ क्या है, बेसिकली डेल हमें यहाँ पे पता चला ये वाला है, क्या कहते हैं, वेक्टर आप कह सकते हैं, मतलब ऑपरेटर है। तो डेल क्रॉस एफ क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ओके, समझ रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमें पता है फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स एफ डॉट डी एल 0 हो गया। अब डी ए तो 0 होगा नहीं, तो ये एक
डेल क्रॉस एफ को 0 होना पड़ेगा, तो इसे हम कहते हैं कर्ल ऑफ एफ। हाँ, तो ये आ गया डेल क्रॉस एफ। ओके, हम क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे ही लिखते हैं ना, आई जे के, डेल क्या है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल बाय डेल बाय जेड, एफ क्या है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड, आई जे के कंपोनेंट्स आ गए। इसको हमने किया 0 फॉर ये एक चेक है फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। फिर हम एफ को क्या लिख दिया, माइनस ऑफ डेल फाई बेसिकली हम इधर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 0। अब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, डेट मीन्स यू डैश इक्वल टू 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, यू डबल डैश ग्रेटर देन 0, अनस्टेबल के लिए यू डबल डैश लेस देन 0, न्यूट्रल के लिए यू डबल डैश इक्वल टू 0। अब स्टेबल में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक इस टाइप का शेप है, तो हम उधर नीचे एक बॉल पड़ा है, बॉल को थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की ट्राई करेगा। इधर डिस्प्लेस करेंगे तो वापस इधर आने की ट्राई करेगा, तो हो गया स्टेबल। अनस्टेबल क्या है, मतलब मान लीजिए इस टाइप का कोई शेप है, ऊपर एक बॉल पड़ा है, आप उसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करेंगे तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से दूर जाने की ट्राई करेगा, वो अनस्टेबल। और न्यूट्रल मतलब बेसिकली आप मान सकते हैं कि एक फ्लैट सरफेस है, उस पर आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उस पर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, आप कह सकते हैं। ओके, और जनरली हम ये विसिनिटी में देखते हैं पॉइंट अंडर कंसिडरेशन के। ओके, फिर हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं। ओके, ये क्या कहता है कि u ऑफ x इज मतलब बेसिकली हम ये टेलर सीरीज एक्सपांशन लगा रहे हैं, तो हमने बस टेलर सीरीज एक्सपांशन इधर लिख दिया है। और हमें पता है कि जैसे दो एटम है A और B, B को हम थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करेंगे तो इधर आना जाएगा, इधर डिस्प्लेस करेंगे तो वो इधर आना जाएगा, बेसिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाह रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ओके, तो हमें पता है u 0, u डैश भी 0 हो गया। ओके, मतलब ये बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, मैं मतलब स्टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर इक्विलिब्रियम हो गया। हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये वाला टर्म बचा, इसको हमने लिख दिया u डबल डैश बाई 2 फैक्टोरियल x नॉट इंटू x माइनस x नॉट का स्क्वायर। ओके, अब फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास आता है मॉस पोटेंशियल, जहाँ ये उसका फंक्शन है, d होता है डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, अब हम v डैश ऑफ x और v डबल डैश ऑफ x निकालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, v डबल डैश ऑफ x नॉट 2d अल्फा स्क्वायर, जो हम लेते हैं k के बराबर। ओके, अब इस केस में क्या हो गया कि हम अगर ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं तो ओमेगा क्या होता है, रूट ऑफ k बाय m, m को हम रिड्यूस मास ले रहे हैं इधर फॉर द CO सिस्टम, डेट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल सिस्टम, हमने एग्जांपल लिया है CO, राइट। k क्या हो गया 2d अल्फा स्क्वायर, म्यू क्या हो गया इस सिस्टम का रिड्यूस मास। नेक्स्ट चीज हम क्या देख लेते हैं कि f वेक्टर इक्वल टू एफ सी प्लस एफ एन सी, कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन जो आएगा वो दोनों से आएगा, कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव। अब ये जो टर्म हो गया, ये हमारे पास बेसिकली वर्क डन क्या आ गया, ये इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारे पास क्या मिलता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू UA माइनस UB प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस फ्रॉम A टू B। तो इससे क्या मिला, EB माइनस EA इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस फ्रॉम A टू B। अगर ये 0 है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, नहीं तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बराबर आएगा फॉर EB माइनस EA। B इज फाइनल पोजिशन, A इज इनिशियल पोजिशन। ओके, हमने x नॉट को बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन लिया है, उसके लिए हमने u ऑफ x नॉट को 0 लिया है। नेक्स्ट एक हम जस्ट टर्म देख लेते हैं सैडल पॉइंट के बारे में, डेट इज वेयर f डबल डैश इक्वल टू 0। f डबल डैश इज नथिंग बट द चेंज इन स्लोप ऑफ f डैश। ओके, तो ये df बाय dx ऑफ f डैश डेट इज f डबल डैश इक्वल टू 0 होता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैकेनिक्स को भी प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।